जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि अब तक हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, 12वां चैप्टर है आपका। यह है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड 2 चैप्टर आपके आगे हैं, जो है ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो, और बोट एंड स्ट्रीम वाले। ठीक है, तो इस सब चैप्टर्स, जैसे मैंने कहा, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी मैथ्स के ऊपर, तो आपको सिलेबस में जो मैंने समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था ये अकेला ही चैप्टर तीन क्वेश्चंस के मिनिमम बराबर है। ऐसे टाइम एंड वर्क वाला था तो वो भी पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड हो जाता है, तो वहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक, परसेंटेज वाला है तो वहाँ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज में ये नहीं कि परसेंटेज का कोई अकेला चैप्टर, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, ठीक है ना, CISI हो, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम का तो वो एग्जामिनर के ऊपर है, उसे कौन सा चैप्टर कितना पसंद है। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है आपका, वो आगे जो 2 चैप्टर आएंगे आपके, एक आपका ट्रेन वाला और इसी के साथ आपका आता है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव और धारा। तो अगर मैं एक 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 तीन कुछ तीन सॉरी 3 चैप्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ उनको, तो तीनों चैप्टर्स आपके रिलेटेड हैं एक दूसरे से। एक एक क्वेश्चन अगर तीनों में से आएगा तो मिनिमम 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से 2 भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, यहाँ से एक एक आना तो कंपलसरी है ही आपका। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का मैंने आपको हर चैप्टर को एक कंसेप्ट बताया है कि उसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर आपका होता चला गया है। एक फॉर्मूला बताया होगा, किसी ने बताया होगा तो, ठीक है, मतलब सारे चैप्टर्स एक ही बेस पे हैं। जहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत होती है फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको, और जहाँ शॉर्टकट की जरूरत होती है मैं शॉर्टकट वहाँ वही बताता हूँ जहाँ आप याद कर पाओगे उसे बता। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरा सा चेंज होगा तो वो शॉर्टकट फेल हो जाएगा वहाँ पे, वहाँ आप नहीं लगा पाओगे। फिर आप वहाँ पे दिक्कत होगी, यार ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया। लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होगा। सवाल पढ़िए, कंसेप्ट लगाइए, आपका आंसर। शॉर्टकट से और कंसेप्ट से करने में केवल 3-4 सेकंड का आपका अंतर आएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली गई है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सिंप्लीफिकेशन से करिए, जिससे कि आपके स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, टेबल्स, पहाड़े वगैरह, ये सब आपको अच्छे से याद हो जाए, टिप्स पे आपकी हों, ताकि आप कैलकुलेशन, ज़्यादातर कैलकुलेशन अपने मन में कर लें, वही आपका टाइम बचाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में केवल चाल, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर S बराबर D अपॉन टी। हम ज़्यादातर इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, S बराबर D अपॉन टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस चैप्टर की जो की है आपकी, जिस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने कि एवरेज वाला बताए थे आपको चैप्टर, तो एवरेज वाले में मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल पे ध्यान देना है। CISI में हमें ध्यान देना है, जो हमने बात कही थी, तो प्रिंसिपल पे ध्यान देते थे कि कैसे करके प्रिंसिपल निकल आया उसका, तो आप आसान हो जाएगा सब। फिर हमने आगे करा आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहाँ पे हमने CP कैसे करके CP हमारा निकले उस पर फोकस करना है। ठीक है, फिर आया डिस्काउंट, वहाँ पे MRP पे। पिछले वाले चैप्टर जो थे आपके, उसमें हमने टोटल वर्क
या अगर पाइप टाइम एंड वर्क वाला है तो टोटल वर्क कितने उसके वर्क निकल के आ रहे हैं एलसीएम लेके, ठीक। वहाँ पे हमने कंसीडर करे थे, जो आपके एलसीएम लेके आए थे वहाँ पे गड्ढे वगैरह कंसीडर कर लिए थे हमने, कुएं खोद रहे हैं, जो टोटल वर्क हमारे हैं। फिर हमने टाइम एंड वर्क के बाद हमने करा था पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर। पाइप एंड सिस्टम वाले में हमने देखा था कि हमारे जो हमने जो टोटल वर्क निकल के आ रहे थे वो हमने उसको लीटर मान लेते, इतने लीटर की टंकी है वहाँ पे। तो वो आपके कीवर्ड्स थे। यहाँ पे आपकी कीवर्ड ये है कि इन सवालों में आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे ज़्यादातर। दो स्टेटमेंट में एक चीज़ हमेशा कॉमन होगी, एक चीज़ मतलब कॉमन का मतलब कांस्टेंट होगी, एक चीज़ कांस्टेंट होगी। तो इसी कांस्टेंट की वैल्यूज को निकाल कर हमें बराबर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी की है। कांस्टेंट से मतलब है कि मान लीजिए उसने कहा, जैसे हम आगे सवाल करेंगे, जैसे उसने कहा कि एक दूरी को एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 5 किलोमीटर की स्पीड से आता है। तो मतलब कि स्पीड में तो डिफरेंस है उनकी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी में वो पूछ लेगा कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, उसका टाइम कितना लग रहा है, कौन से में कम कौन से, यही पूछ लेगा। तो उसमें इस बार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपकी एक चीज़ कांस्टेंट है। तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो गया भी डी और आया भी डी डिस्टेंस, तो ये इसमें क्या है, कांस्टेंट है आपका। डिस्टेंस जो रहेगी इस कंडीशन में कांस्टेंट, किसी में स्पीड कांस्टेंट कह देगा, किसी में टाइम कांस्टेंट कह देगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी की जो है आपकी वो ये है कि इन सवालों में एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसी के बिहाफ पे हमें सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाने हैं। यही इसका कंसेप्ट है। जहाँ शॉर्टकट की जरूरत होगी मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दे दूंगा, उसे अप्लाई कर लीजिए आप। लेकिन उसमें कंडीशन यही होगी जो मैं पिछली बार पहले बता चुका हूँ कि कंडीशन सब ये रहेगी कि उसी लैंग्वेज उसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो शॉर्टकट लगेगा। कुछ ज़रा सा चेंज होगा तो शॉर्टकट वहाँ फेल हो जाएगा, वहाँ फिर कंसेप्ट ही आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताइए, ठीक है। तो वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई पुल है आपका, ये आपका ब्रिज है, तो चलो ये हो गया आपका ब्रिज, ठीक है। अब तो लग रहा है ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसकी लंबाई हमें जितनी डिस्टेंस इसकी निकालनी है, किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ फिर एक चीज़ और नई आ गई यहाँ पे बताने के लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट और यहाँ के लिखा है किलोमीटर। इसे हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है या किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एक मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, और आवर में सेकंड कितने, 3600। तो यानी कि 1000 बटे 3600, ये आ गया। 0 से 0, 0 से 0, 5/18। अब ध्यान से सुनो आप बात कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। तो यहाँ पे करेंगे 5/18 से गुणा, ठीक है। और जब इसका उल्टा बैक में जाएंगे तो इसका उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा, ठीक है। 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आपके, क्या ऐसा आया, मैंने बताया आपको 5/18 कहाँ से आया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बता देता सीधे स्टेटमेंट कि 5/18 से गुणा कर देते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। तो डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट बता देता, लेकिन मैंने पूरा इसलिए करके बताया, नॉन मैथ्स वाले भी हमारे साथ हैं और जो मैथ्स वाले भी, उन्हें भी दिक्कत होती है इन चीज़ों में। वो अपने क्या नाम है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है उनके साथ भी, तो उस वजह से मेरे सबको साथ में लेके चलना है, ठीक। तो 5/18 कहाँ से आता है, किलोमीटर में 1000, आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600। तो कैलकुलेट करा तो 5/18, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, मैंने बताया S बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्पीड हमें कितनी है, 5, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/18 से, बराबर डिस्टेंस हमको निकालनी है, टाइम कितना है, 15 मिनट। मिनट को क्या बनाएंगे हम, सेकंड में बनाएंगे, किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 15 में कितने, मल्टीप्लाई कर दी,
ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, डी तो निकालना है, डिस्टेंस पुल की लंबाई। तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया, ये ऊपर 5 इंटू 5 15 इंटू 60 अपॉन, ये कितना है अपॉन में 18, 3 पंजे 3 6 ढाई, 5 पंजे 25 पंजे 125 धाम, ये काय में आएगा, मीटर में। आंसर आपका वहाँ पे किलोमीटर में भी दिया हो सकता है, तो किलोमीटर में कैल करने के लिए 1000 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। 1000 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। फिर से एक बार सुन लो कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति आवर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे यानी मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो किस में बना देंगे, उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक चीज याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा, ठीक। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक। यहाँ क्या है आपका सेकंड और यहाँ क्या है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 108 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5/18 से। वैल्यूज इस तरह से दी होंगी कि वो जो आपस में कट जाएं, ठीक। तो स्पीड कितनी हो गई, ये क्या हो गया टाइम, और डी आपसे पूछा है तो एस बराबर डी अपॉन टी। एस आप कितना दिया है 108 मल्टीप्लाई 5/18, डिस्टेंस आपसे पूछी है, टी आपका 15, ठीक है। 18 छिक्का 108 और 6 पंजे 30 और 15 तिया 45, ठीक है। 15 तिया 45, तो कितना हो गया ये 450, 6 पंजे 30, ठीक, और 15 तिया 45, 450 मीटर। क्यों मीटर क्यों आया, क्योंकि हमने इसे किस में चेंज कर लिया था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, इसमें चेंज कर लिया था मीटर पर सेकंड में। आसान सवाल है, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है ये, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाए अच्छे से, ठीक। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी तरह से आएंगे, और थोड़ा हार्ड करेगा तो 2 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक, 2 स्टेटमेंट दे देगा और उससे पूछेगा आपसे। 2 बसों में से एक 300 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तथा दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो उनकी चालों में अनुपात बताइए। चालों का मतलब स्पीड, दूरी डिस्टेंस, ठीक है ना, इंग्लिश में आपको बाकी सब आपको पता ही होगा। तो भाई पहली बस है तो पहली के लिए स्पीड मान ली हमने, तो चालों का अनुपात मतलब S1/S2, 1 है पहली बस के लिए, 2 है दूसरी बस के लिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो S1 आपका पहली कंडीशन के लिए S1 चाल बराबर दूरी कितनी है 300 बटे 7.5 समय, 7.5 का मतलब 15/2, 2 कहाँ चले जाएगा, ठीक। फिर आता है, अब इसे कैलकुलेट मत करने लगना, कैलकुलेशन इजी करनी है, हार्ड नहीं करनी है। फिर दूसरा क्या कह रहा है S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अंदर रेशो निकालना, रेशो का मतलब डिवाइड कर दो, तो S1/S2 इक्वल्स टू 2 इंटू 300/15/450, जो अपॉन के अपॉन में वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 0 से 0 छुट्टी, 9 पंजे 45, 5 छंग 30, 3 दूनी 3 पंजे, ठीक है, 2 दूनी 4, तो S1 देशो S2 जो होगा वो 4/5 होगा, 4/5। S1 और S2 का रेशो कितना होगा 4/5, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है, एंड टाइम पे जब जरूरत होगी तभी करनी है, ये नहीं आप यहीं काटना से पहले यहाँ कैलकुलेशन करो फिर वहाँ करो। अभी तो यहाँ पे चलो सीधे सीधे कट गया, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि यहाँ की जो वैल्यूज नहीं कटेंगी वो इससे कटेंगी और इसकी वैल्यूज इससे कटेंगी, आई बात समझ में, जैसे यहाँ कट रहा है, लेकिन और जो सवाल होते हैं उनमें हमें फाइनल आंसर पे कैलकुलेशन करनी है, ना कि पहले यहाँ कैलकुलेशन करें फिर वहाँ कैलकुलेशन, डबल काम हो जाएगा। यही होती है स्ट्रेटेजी, यही होती है आपकी प्रैक्टिस, यही आपका टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें आप, तो इस तरह से करिए, यहाँ पे ये 10-10 15-15 सेकंड आपके बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। 10 सवालों में आपने
10 सेकंड बचा लिया, यानी कि 100 सेकंड बचा लिया। 3 सवालों के आपने टाइम बचा लिया, ठीक है। 2 बसों की चाल का रेशो 7:8 है। दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल बताइए, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करना है, या घंटे हैं किलोमीटर है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक। रेशो कितना दिया है, स्पीड का रेशो कितना दिया है, S1 रेशो S2 7:8 दिया है। उसने क्या बताया है, दूसरी ट्रेन यानी कि S2, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन कितनी, टाइम, ठीक है। अब कितना आ गया, ये 100 आ गया। S1 अपॉन S2 कितना है, 100 है, 7:8 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो S1 इक्वल्स टू 100 इंटू 7 अपॉन 8, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 4, 25 सत्ते 175, 4 से काटा ना 2 बार में, ठीक है। और ये 85 दूनी 170, यानी कि 87 ठीक है, 87.2, 27.5, और किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है दिमाग पे, बस आराम से आपको करने हैं सवाल, ठीक है। कोई भी सवाल पर मैंने इस तरह से नहीं बताया अभी तक, कितने भी चैप्टर हो गए हैं, कि कोई एफर्ट आपको फालतू लगाना है, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 35 मीटर साइड वाले एक वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यदि व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक, तो कोई व्यक्ति है इस वर्गाकार, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर यहीं आके ख़त्म करेगा अपनी, ठीक है, एक चक्कर लगाएगा। ये साइड कितनी है 35, तो इसके परिमाप कितना होता है, परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि परि मतलब चारों ओर और माप मतलब उसकी कितनी साइड है, तो पेरीमीटर हो गया इसका परिमाप, ठीक है। तो इसके चारों तरफ इसका साइड्स पे कितना चलेगा वो, तो यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, चार तो ऐसे जोड़ लो, 35 दूनी 70, और ये 35 और ये 35, 70 70 140, या फिर परिमाप कितना होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना हो गया 4 इंटू 35। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मीटर, और यहाँ क्या दिया हुआ है किलोमीटर, तो क्या निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसे क्या बना लेंगे हम, किलोमीटर से 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 35 दिया है ये क्या में दिया है, मीटर में। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक चला तो ये डिस्टेंस चली इसने, यानी कि पी। तो स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, टाइम आपसे पूछा हुआ है, टी आपको निकालना है, बाकी चीज़ें इधर चली जाएंगी, यहीं कर लो चलो 2 बार में। और ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, 4 इंटू 35 इंटू 2 अपॉन 5, तो 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28 दूनी 56 सेकेंड, तो कितना सा टाइम लगेगा 56 सेकेंड, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो खूब ज़्यादा, ताकि इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई ना करनी पड़े आपको, यहीं खत्म हो जाए सवाल। क्यों, यहाँ से 5 सत्ते आप काट दोगे 7 बार में से, क्यों, क्योंकि नीचे जाएगा तो आमने सामने है, तो इसे काट दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो यहीं आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे आप, 7 चौक 28 दूनी 56, तो कितने सेकंड लगेंगे, 56 सेकंड लगेंगे उसे उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। ध्वनि की चाल 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की आवाज़ कुल्हाड़ी के पेड़ से टकराने के 11/5 सेकंड बाद सुनता है, तो वह पेड़ काटने वाले व्यक्ति से कितनी दूरी पर है। अब पेड़ काटनी बड़ा अच्छी बात नहीं होती है, लगाता था कोई है नहीं, काट पले देते हैं, ठीक है। आप अपने नियम बनाइए कुछ, जैसे कि मेरे हैं 3 नियम मैंने बना रखे हैं, कई बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो आप देखिए कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस पेड़ को काट रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो कि इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक।
अब ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। जबकि स्पीड कितनी है भाई, ये टकराएगा और जो साउंड जितनी ट्रेवल करेगा, यहाँ पर सुनाई दिया ना, तो ये साउंड की जो आवाज़ है जो ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक, वही डिस्टेंस आपको निकालनी है। यानी कि साउंड की चीज़ें इसमें यूज होंगी आपकी। टकराया, साउंड निकली, वो कितने से में 11.5 सेकंड बाद, यानी कि 11/5 सेकंड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन लंबा बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया है, लैंग्वेज बड़ी करके। सवाल सेम है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको कितनी है? 1100। यहाँ फीट है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड है, तो आंसर आपका फीट में ही आएगा। ठीक है, डी आपको निकालनी है। टाइम कितना है? 11/5। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, डी यहीं रहने दीजिए 1100। ये पूरा का पूरा इधर चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई 11/5। ठीक है, तो इसे क्या करोगे आप? कैलकुलेट करोगे इसे तो कितना आएगा? इसे 22 दूनी 110। अभी कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 1 0। तो वो कितनी दूरी पर है? 2420 फीट की दूरी पर है। ठीक है, 2420 फीट की दूरी पर है। ठीक, ये एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आपका फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिए हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्वेश्चंस में, कुछ ना कुछ अलग लगा के। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि हमें इस जो काटने वाला व्यक्ति है, जो लोहे की कुल्हाड़ी से काट रहा है इस पेड़ को, वहाँ पे जो साउंड आया है, उस साउंड के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली गई, कितने समय में चली गई, तो वही कितना वो डिस्टेंस, जो साउंड जो आया है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो उस साउंड की जो बात हुई है, तो उसी का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन में बैठा एक लड़का 1 मिनट में 21 खंभों को गिन सकता है। यदि खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताइए। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस ये इंटरेस्टिंग हो गया इस 21 खंभों की वजह से। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इस यहाँ पे रखा है। अब आप इसमें चीज़ ये समझ लीजिए बस कि दो खंभों के बीच की दूरी तो होगी, तो यहाँ पे खंभे की दूरी कितनी होगी? 50। फिर तीसरे खंभे के बीच की दूरी फिर 50। ठीक है, तो ऐसे ही यानी कि 3 खंभों के बीच में 2 दूरियां हैं, यानी कि एक कम। 4 खंभों के बीच में कितनी दूरियां हैं? 50 50 50, 3 दूरियां हैं। ऐसी 21 खंभों के बीच में 50 दूरी मीटर की दूरी होगी, 50 मीटर की दूरी, तो 21 माइनस 1। तो ये पहला खंभे के और आखिरी खंभे के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 20 खंभों के लिए ली जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। यहाँ पे देखो, 2 खंभों के बीच में 50, तीन के बीच में 50 और 50, 4 के खंभों के बीच में 50 50 50, तो यानी कि एक कम आ रही है। तो ऐसे 21 खंभों के बीच में 20 डिस्टेंस होंगी। कितनी होंगी? 20। और प्रत्येक खंभे के बीच की, 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50। ठीक है, तो एक कम, तो यानी कि हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 खंभों के लिए 20 इंटू 50। बस हो गया सवाल। और टाइम कितना है? 1 मिनट, मिनट को सेकंड बना लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा है, वो लास्ट में हम कर लेंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है? स्पीड अब हमको निकालनी है। डिस्टेंस दी है 20 इंटू 50 और टाइम कितना दिया है? 60। यहाँ क्या पूछा है? किलोमीटर पर आवर। तो क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दिया, 60, 3 छंग 18, 5 ढाई 50, 10 छंग 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ था इस सवाल में? बस यही चीज़ें हैं। ये इसलिए क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, क्या कर देंगे? 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की, जो कि गलत हो जाएगा। 21 की गुणा कर देंगे 50 से, क्योंकि प्रत्येक दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50। बस यहीं आपका 20 लिखते आंसर गलत है। ऑप्शन में दिया 21 खंभों से भी आंसर दिया होगा, लेकिन हमें ध्यान के अंदर डिस्टेंस होगी तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो होगी, या 2 खंभों के बीच की दूरी होगी। यहाँ 3 या 4 ऐसे 21 होंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो ऐसी ऐसी 20 की डिस्टेंस होंगी, 50-50 मीटर की। तो 20 खंभों के बीच की दूरी होंगी 50-50 की। बस ये हमको ध्यान देना था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने याद रखा। इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, आपकी इसमें रीजनिंग भी लगती है। ये सवाल भी थोड़ा रीजनिंग के टाइप से है। ठीक है, एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलती है तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट के लिए रुकती है।
इसे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 600 किलोमीटर दूरी पर स्थित गंतव्य पर यानी कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वही निकाल लेंगे, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसमें ये जो चीज़ दी है ये अलग दी है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसकी वो निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डी अपॉन टी, ठीक है। तो एस आपका कितना हो गया 100, ठीक। डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 600 और आपको टाइम निकालना है। सीधे सीधे निकल गया टी इक्वल्स टू, सीधे सीधे काट लो, कितना आ गया 6 घंटे, 6 घंटे आ गया। लेकिन कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है कि वो कहाँ 3-3 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि चाहे तो आप इसे रीजनिंग के हिसाब से कर लो या आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक। तो सॉल्व करके देखते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर और हाल 75 किलोमीटर रुक रही है, यानी कि 600 बटे 75 कर लेंगे। कितनी बार रुक रही है ट्रेन 75, यानी कि 8 बार रुक रही है। लेकिन स्टार्टिंग में भी तो उसने 75 किलोमीटर तय करी होगी, ये 8 बार अगर होगी तो यहाँ से चली होगी तभी तो 75 किलोमीटर कवर करो तब रुकी होगी, फिर 75 किलोमीटर चली होगी तब रुकी होगी, फिर 75 किलोमीटर चली होगी तब रुकी होगी। तो ऐसे वो कितने कितने 3-3 मिनट के लिए है। तो यहाँ पे कितना आएगा एक बार कम, क्योंकि स्टार्टिंग में 3, पहले तो वो खड़ी है, चलने के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे चलने की जब बात हो रही है तो 8 नहीं 7 होगा, 7 बार रुकेगी वो। बात समझ में आई, एक कम, ठीक। तो 7 कितनी बार रुकेगी 7 बार, कितने मिनट के लिए रुकती है 3 मिनट के लिए, 7 या 21 मिनट। और टोटल वो टाइम कितना यहाँ आता है 6 घंटे। टोटल टाइम जो लग जाएगा कितना होगा 6 घंटे 21 मिनट लग जाएंगे उसे अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, ठीक है। बस यही चीज़ थी, यहाँ ध्यान देंगे। देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ, यहाँ पे चलिए इस तरह चली वो कितना, ये देखो यहाँ से तो खड़ी थी ना यहाँ पे 1, 75, 150, 300, ठीक है, 4 बार हो गई। फिर ये 1, 2, 3, 4, 4 ही हो गए। तो यहाँ से तो वो स्टार्ट ही करेगा, तो यहाँ ये वाला 3 मिनट थोड़ी काउंट होगा। ये 3, 3, 3, 3 गिन लो, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं, ठीक है। ये कम कर दो, मतलब जितने ज़्यादा हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका, तो ये 75, 75, 75, 75, 75, 75 कितने हो गए आपके 600 हो गए। तो यहाँ से तो स्टार्ट ही कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपके 600 किलोमीटर। और ये एक एक स्टॉप पे कितना टाइम ले रही है 3 मिनट ले रही है। तो यहाँ पे 3-3 करके कितने हो 7 स्टॉपेज हो गए उसके, तो 7 या 21। तो यहाँ पे जो जो जर्नी कवर कर रही है वो 6 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 3-3 मिनट भी तो रुक रही है, तो 3-3 मिनट वो, तो 7 या 21, तो 6 घंटे 21 मिनट इस पर लगेंगे। एक बाइक वाला एक निश्चित चाल से एक नियत दूरी तय करता है। यदि एक रनर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो दोनों की चालों का रेशो बताना है, ठीक है। आ गए ना, दो स्टेटमेंट आपके आने लगे। तो आप देखिए एक बाइक वाला है और एक क्या है रनर है आपका, धावा के दौड़ लगाने वाला, ठीक है, आदमी मैन है कोई, ठीक, तो तैयारी कर रहा है अग्निवीर वगैरह एग्जाम्स की, ठीक। तो एक बाइक वाला डिस्टेंस आपकी क्या है निश्चित है, डी है इसकी, बाइक वाला डी डिस्टेंस चल रहा है, स्पीड इसकी S1, ठीक है, टाइम इसका T। अब दूसरी कंडीशन में जो रनर है उसका कितना हो गया, रनर को हम R से ले लें, चलो ये S और ये R, इसे बाइक B से ले लो, बाइक वाले की स्पीड को B से, ठीक है। R यदि एक रनर उसकी आधी दूरी, इसकी आधी दूरी यानी कि D/2 कितने समय में, दुगने समय में, तो इनका रेशो बताना है बाइक और रेसर की, जो रनर है। तो पहली वाली कंडीशन के लिए स्पीड यानी कि B बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरे वाले रनर वाले के लिए इसकी स्पीड हमने R मान ली ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनका अनुपात निकालना, डिवाइड कर दो, तो B अपॉन R निकाल दो, ठीक है। D अपॉन T ये कितना हो जाएगा, अपॉन के अपॉन में है तो सबसे ऊपर की तरफ चला जाएगा,
ये डी, ये भी इसके बटे में तो ये भी ऊपर चले जाएगा। टी से टी की छुट्टी, डी से डी की छुट्टी, 2 दूनी 4, तो बी रेशो आर कितना हो गया 4:1। सवाल इतना आसान है, कंसेप्ट है बस आपका, ठीक है, सही है ना। तो दोनों की चालों का अनुपात उसने पूछा था। अब उसने पूछा हो अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है वो ये चेंज कर सकता है कि बी का रेशो, मतलब जो आपका बाइक वाला है उसका रनर वाले से क्या रेशो है, या रनर का बाइक वाले से क्या रेशो है, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, रेस्पेक्ट में हमेशा चीज़ क्या आती है, अपॉन में आती है, बटे में आती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले में सीपी हमेशा नीचे आता था, डिस्काउंट वाले में एमआरपी नीचे आता था। तो डीआई वाले क्वेश्चंस में यही आपका कंसेप्ट लगेगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि फिगर वाले क्वेश्चंस में, कि जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ पूछी जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने निकाला है वो रनर, जो रेसर है आपका धावक है, उसके रेस्पेक्ट में बी का निकाला है, तो कितना हो गया 4:1। तो यानी कि जो अगर रनर जो है आपका 1 की स्पीड से चलता है तो बाइक वाला 4 की, अगर रनर आपका 10 की स्पीड से चलता है तो बाइक वाला 40 की स्पीड से चलता है, ठीक है ना। एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, जिसकी चाल 2 घंटे पर 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ जाती है। वह 345 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी, ठीक है। अब देखो कोई डिस्टेंस है आपकी 345 की डिस्टेंस है आपकी, ध्यान से देखना। अब 70 की स्पीड से उसने चलना शुरू करा, 70 की स्पीड से 2 घंटे चली, तो यानी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 140। फिर अगले 2 घंटे उसकी कितनी डिस्टेंस उसने चली होगी, यहाँ पे 2 घंटे ले लिए उसने यहाँ पे, फिर उसने कितनी चली होगी 2 घंटे की, 70 से 10 बढ़ गई तो कितनी होगी 80, यानी कितनी बढ़ गई होगी 80 से 80 दूनी 160, तो यानी कि 140 ये 160 ये 2 घंटे चल ली, तो यानी कितने हो गए 300, बची कितनी 45 की डिस्टेंस बची। अब 45 की जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से चलेगा, यहाँ तो 80 की स्पीड से चल ली तो 10 बढ़ गई, तो यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। 90 चल रही है 1 घंटे में, 45 कितनी चलेगी आधे घंटे में, जोड़ दो इसे 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे में वो कितनी स्पीड। देखो कितना आसान निकला है सवाल, जितना कठिन लग रहा था उतना ही आसान निकला है सवाल। बस थोड़ा सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या होगा इसमें, ठीक है। कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होगा, केवल ध्यान से करने की जरूरत है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, 5 सेकंड सवाल पढ़ो, अगले 10 सेकंड में आंसर, 15 सेकंड में पूरा सवाल। फिर से एक बार इस सवाल को देख लो आप कि 70 की स्पीड से उसने चलना प्रारंभ करा, तो 2 घंटे में कितनी चल रही होगी उसने 140। अगले 2 घंटे चली होगी उसने, यानी कि 70 से 10 बढ़ गई 80 हो गई, 160 कवर कर ली, टोटल कितनी है 345, 140 160 कितने हो गए 300, बचे कितने 45। अब 45 की स्पीड 45 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 70 80 फिर 10 बढ़ गए 90 किलोमीटर स्पीड से। और 90 किलोमीटर कितने में चल रही है 1 घंटे में, तो 45 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगी आधा घंटा, टोटल समय कितना लगा 2 और 2 4 और आधा 4.5, तो 4.5 घंटे उसमें लेगी। इस तरह से हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ। काफ़ी आपका उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के जो आपकी वीडियोस आएंगी इस पे जहाँ तक मुश्किल से 2 वीडियो इस चैप्टर पे और आएंगी आपकी, और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे चैप्टर करेंगे ट्रेन वाला, फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम वाला करेंगे, ठीक। तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अपना, और अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके और अच्छे से पढ़ें, और एक अच्छी सी नौकरी लेके अपने परिवार का ख्याल रखें आप लोग, ठीक, परिवार को खुशियाँ दें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।